इधर पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में सीएम राइज स्कूलों के टीचर्स की ड्यूटी नहीं लगेगी। टीचर्स, प्रिंसिपल समेत अन्य स्टाफ की चुनाव में ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इसके साथ ही सीएम राइज स्कूलों में पोलिंग बूथ भी नहीं बनाए जाएंगे। इस मामले में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव ने आदेश जारी किया। प्रमुख सचिव ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया कि विशेष परिस्थिति में ही सीएम राइज स्कूलों के एसेट्स का इस्तेमाल करना होगा। इसके लिए लोक शिक्षा संचालनालय से अनुमति भी लेनी होगी। हमारे विभाग का ये प्रस्ताव है। निर्वाचन हम कोशिश करेंगे कि निर्वाचन आयोग उसको मान ले, क्योंकि सीएम राइज स्कूलों में अभी काम की अधिकता है, तैयारी और सब दृष्टि से। लेकिन क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं जिसमें चुनाव भी है, वो भी महत्वपूर्ण होते हैं, और जितने लोग उस समय लगते हैं उसकी आवश्यकता की पूर्ति अन्य जगह से करे, ये हमारी अपेक्षा है। हम धीरे धीरे करके चाहेंगे कि शिक्षकों को अन्य कामों में ड्यूटी न लगाना पड़े, केवल विशेष परिस्थिति में ही शिक्षकों की अन्य कामों में ड्यूटी लगाए। उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे सब दूर ऐसा सहयोग मिला तो हम आगे कर पाएंगे। प्रदेश की पर्यटन संस्कृति मंत्री हैं उषा ठाकुर, जिन्होंने कांग्रेस को देशद्रोही पार्टी बताकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। उन्होंने कांग्रेस को देशद्रोही पार्टी करार देते हुए यह कहा कि 65 साल जिन्होंने देश को दुर्व्यवस्थाओं में डाला, ऐसी पार्टी को दरकिनार करने की जरूरत है। उन्होंने बीजेपी को देशभक्तों का भी दल बता दिया। उनसे दरअसल सवाल किया गया था कि निकाय चुनाव का आधार क्या होगा, किस आधार पर लड़े जाने, तो उन्होंने कहा कि यह देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच का चुनाव। उषा ठाकुर के बयान के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नीलाभ शुक्ल ने कहा कि बीजेपी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पार्टी को देशद्रोही बोलकर उनका अपमान कर रही है, देश का अपमान कर। 65 साल जिन्होंने देश को दुर्व्यवस्थाओं में डाला, जिन्होंने तुष्टीकरण करके देश की सामाजिक समरसता को भंग करने का दुष्चक्र चलाया, जिन्होंने भारत के कश्मीर को नारकीय जीवन जीने के लिए बाध्य किया, और इन सब समस्याओं का समूल समाधान भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों का दल है, और कांग्रेस वो दल है जिसने सिवाय समस्या पैदा करने के इन 65 सालों में कुछ के नहीं किया। देश की साख को विश्व में दांव पर लगाया। हम भ्रष्टाचारियों के, हम चोरों के, हम गुनाहगारों के देश बन के रह गए थे। वो तो मोदी जी का प्रखर नेतृत्व है जिसने आज संपूर्ण विश्व में पुनः अपनी साख स्थापित की। देश को आजाद कराने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पार्टी, जिन्होंने देश की आजादी महत्वपूर्ण योगदान दिया और देश को आजाद करवाया। इंदिरा जी की पार्टी, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी। राजीव जी की पार्टी, जिन्होंने देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी। उस पार्टी को उषा ठाकुर काबीना मंत्री देशद्रोही पार्टी करी। एक तरह